आज हम लोग यहाँ पे एक दमदार क्वेश्चन को और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, वो भी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सबके लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में निम्नलिखित के मान निकालिए। ये क्वेश्चन में निम्नलिखित के मान निकालना है और इसका थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो इसका मान निकालने के लिए दोस्त सबसे पहले ये टेबल आना चाहिए और इस टेबल का सबसे खूबसूरत इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने 8.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है। तो इस टेबल को समझ लो और वहां से इस टेबल को अगर मालूम चल गया तो बस इसका वैल्यू उठा करके बैठा देना है और जो आएगा सो फाइनल आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पे cos 45 देख सर जाकर के cos 45 का मान कितना है, तो cos 45 का मान है 1/√2, यहाँ पे बैठा दे। तो cos 45 का मान हो जाएगा यहाँ पे 1/√2। उसी तरीके से यहाँ पे sec 30 का, तो sec 30 का मान देख करके बैठा ले सर 2/√3, यहाँ से उठाकर यहाँ बैठा दे तो हो जाएगा सर 2/√3 प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा सर प्लस cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री का मान यहाँ पे है 2, यहाँ से उठा करके यहाँ रख दो तो यहाँ पे 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब सर इसको मैं हल करता हूँ, जरा ध्यान से देखना सर। 1/√2 को हमने वैसे ही लिख दिया है, यहाँ पे अपॉन, तो यहाँ पे अपॉन हो गया है। अब √3 और 1, अब इसको सॉल्व करने में चला हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा सर √3 होगा। √3 को √3 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा दोस्त तो 2 आएगा, तो प्लस 1 को √3 से डिवाइड देंगे, 1 को √3 से डिवाइड देंगे, जरा देखो √3 को आप 1 से अगर डिवाइड दोगे तो कितना आएगा √3। अब इस √3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आएगा। अब सर जरा ध्यान देना आप, यहाँ पे इस स्टेप को मैं नीचे में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। 1/√2 को मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक। अब इसको ऊपर कर दो क्योंकि डिवाइड क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाना है। तो √3 को ऊपर कर दो तो √3 ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे सर हो जाएगा 2 + 2√3। तो ये डिवाइड क्या बन गया सर मल्टीप्लाई। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से। तो सर मैं कर देता हूँ इसी चीज़ को, तो यहाँ पे देखो सर √3 बंजर क्या हो जाएगा √3। उसी तरीके से 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे √2 से 2 को तो हो जाएगा सर 2√2 प्लस, तो सर प्लस यहाँ पे प्लस इसलिए यहाँ पे प्लस। अब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 यहाँ पे, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करे चले हमने, ठीक है। अब √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, अब देखो 3 2 जर क्या हो जाएगा रूट में 6, 3 2 जर क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ से ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए ध्यान देना है सर क्योंकि यहाँ पे आपका रेशनलाइजेशन हर परिमेयकरण आ जाएगा। और हर परिमेयकरण का ये मेथड आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े तो यहाँ ध्यान से समझिए, आपको क्लियर पूरा हो जाएगा। करना क्या है सर, इसी टर्म को यहाँ पे लिखता हूँ मैं फिर से, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ √3 और यहाँ पे क्या है सर, इसी चीज़ को लिख रहा हूँ 2√2 प्लस 2√6। इसी सेम चीज़ को ऊपर लिखें तो यहाँ पे इसी सेम चीज़ को नीचे वाले को 2√2 और यहाँ पे 2√6। जरा ध्यान देना सर, यहाँ प्लस था तो हर परिमेयकरण में ही माइनस हो जाता है, यहाँ पे फिर इसी सेम चीज़ को नीचे उतार देना, सेम चीज़ को। तो 2√अंडर सर हो जाएगा 2 माइनस 2√अंडर क्या हो जाएगा सर 6। तो आप ध्यान दे रहे हैं ना सर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। हमने कुछ नहीं किया सर, बस एक छोटा सा काम किया। क्या किया, इस सेम चीज़ को यहाँ हमने लिखा, इस सेम चीज़ को ऊपर और नीचे भी लिखा, बस सर यहाँ पे प्लस था, हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब कुछ नहीं, बस सिंपल सा सॉल्यूशन करना है। मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ सर, क्योंकि ये साइड तो जगह नहीं है। अब सर क्या करना है, इस √3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब किसको मल्टीप्लाई करना है सर, तो इस √3 से इसको ही मल्टीप्लाई करना है और इसको ही मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करते हैं सर। तो 2 का 2 यहाँ पे एज इट इज हो जाएगा हमारा सर 2। अब 3 2 जा क्या होगा सर 6, 3 2 जा 6, यहाँ माइनस, तो सर यहाँ पे क्या होगा माइनस √3 से, मतलब 3
को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 क्या हो जाएगा √18 और साथ में पहले से क्या था सर, तो 2 को यहीं पे इसके बगल में लिख दो सर। अब जरा यहाँ पे देख सकते हो सर, यहाँ पे नीचे में एक फॉर्मूला सेट हो रहा है, नीचे नीचे ध्यान देना सर। आप जानते हो, आप क्या जानते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिखना है इसको। a कितने बार है, तो a है 2 बार, कितने बार सर 2 बार। b कितने बार है, तो b है 2 बार सर। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या सर माइनस। आप नहीं समझे, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। यहाँ पे 2 + 3 सर, और यहाँ भी 2 और 3, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। 2 कितने बार 2 बार, तो 2 का स्क्वायर। 3 कितने बार सर 3 2 बार, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब प्लस माइनस क्या होगा सर माइनस। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो सर कि ये टर्म और ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो ये है आपका 2 बार और ये है 2 बार, तो यहाँ पे लिख दो 2√2 का स्क्वायर। और यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो लिख दो 2√6 का होल स्क्वायर सर। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, मैं ये समझाने के लिए बताया हूँ, लेकिन आपको मालूम है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वही वाला है सर। अब चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं। तो इस चीज़ को एज इट इज़ मैं लिखता हूँ, एकदम डिट्टो उतार देता हूँ ऊपर वाले को, तो 2√6 - 2। अब सर जरा थोड़ा सा ध्यान से आप देखना इस चीज़ को। मैं 18 के साथ कुछ कांड करने वाला हूँ। क्या गेम करने वाला हूँ, 18 को लिख सकता हूँ सर 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9 2 जा 18, सिंपल सा है, बस इसको मैंने ब्रेक कर दिया है। अब ये स्क्वायर, ये मम्मी है, मान लो स्क्वायर है, तो मम्मी इसको भी लाड प्यार करेगी, मम्मी इसको भी लाड प्यार करेगी, तो ये स्क्वायर इसके लिए भी, ये स्क्वायर इसके लिए भी, तो 2 2 जा क्या होगा सर 4, और स्क्वायर से रूट कट के हो जाएगा आपका 2 सर। अब यहाँ पे देखो सर 2, ये मम्मी है, मम्मी इसको ही प्यार करेगी, मम्मी इसको ही प्यार करेगी, मतलब ये स्क्वायर इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो 2 2 जा हो जाएगा सर 4, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है और फाइनल बस कुछ पल में आपके पास आंसर मिल जाएगा। अब 2√6 माइनस सर यहाँ पे 3 का पेयर है, ओह माय गॉड, एक 3 बाहर निकल जाएगा सर। अब यहाँ से 3 मैंने बाहर निकाल दिया है। अब 2 का तो पेयर नहीं था, जोड़ा नहीं था, जब जोड़ा नहीं था तो 2 अंदर ही रह जाएगा सर। अब यहाँ पे 4 दूनी 8 - 4 छक 24 यहाँ पे सर। अब जरा ध्यान देना सर ऊपर में, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, छोटा सा ध्यान देना है सर। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 सेम सर। अरे बाहर निकाल दो ना बाबा, बाहर निकाल दो, 2 निकाल दिए सर। यहाँ पे क्या बचा, √6 - 3 का 3 √2 सर। यहाँ पे जरा देखो 24 में अगर आप 8 माइनस करते हो, जरा आप ही बताओ कितना आंसर आएगा, -16 आएगा ना, -16 मैंने लिख दिया है। अब कट कर दो, 2 8 जर क्या होगा सर 16। ये माइनस सर ऊपर कर दोगे तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है सर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे आप सर, है ना, यहीं पे नीचे में बना दे रहा हूँ। अब सर इस माइनस को ऊपर लगा देंगे सर, तो ये -√6 है ना सर, माइनस ये माइनस को ऊपर कर दे रहा हूँ सर, तो -√6 और ये माइनस माइनस प्लस 3√2 सर। ध्यान देना एक बार फिर से मेरी बात को, ये माइनस को मैंने ऊपर कर दिया है, तो ये -√6 और माइनस और ये प्लस, माइनस और माइनस ये प्लस हो चुका सर। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, इस माइनस को मैं यहाँ कर दिया तो -√6 और ये माइनस और माइनस सर प्लस, इसलिए 3√2 और नीचे 8, तो सर 8। फाइनल आंसर अगर इसका लिखे सर, तो इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, ठीक है। बुक में जो एनसीईआरटी बुक में है उसने क्या करा, पहले इसने प्लस वाले को लिखा, तो 3√2, उसके बाद उसने माइनस वाले को लिखा, ठीक। तो मैं भी आगे लिख देता हूँ इसके आगे, ठीक, √6 और नीचे 8 था तो 8 को लिख दिया। अब आप देख सकते हो ये आपका फाइनल आंसर होता है। आई होप सर आपको ये लंबा चौड़ा सॉल्यूशन एकदम चुटकियों में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो बार बार इनको रिपीट कर करके देखो, और लगे तो स्क्रीनशॉट ही मार लो। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट तो कर सकते हो ना।